हेलो एवरीवन। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एलॉन मस्क की टेस्ला जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल कार कंपनी है जो कि इंडिया में आने वाली है, तो आप क्या सोचेंगे? क्या ये इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है या फिर टाटा मोटर जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए एक नया खतरा? तो इस वीडियो में आज मैं वही बात अभी मजा आएगा ना भिड़ो करने वाली हूँ कि टेस्ला के इंडिया में आने से क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मतलब कि टेस्ला के पीछे की पूरी कहानी मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आज हम लोग ये भी जानेंगे कि टेस्ला के इंडिया में आने से ऑटो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और सबसे बड़ा टॉपिक है टेस्ला वर्सेस टाटा। तो टेस्ला वर्सेस टाटा की एक नई लड़ाई पे भी आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि टेस्ला का इंडिया में आने का प्लानिंग ये 2025 का नहीं, ये 2016 से चल रही है। जी हाँ, जब टेस्ला ने ये हिंट्स दिया था कि वो 2016 में अपनी टेस्ला मॉडल 3 कार लॉन्च करने वाली है, तब सुनने में ये भी आया था कि टेस्ला मॉडल 3 की ऑलरेडी प्री बुकिंग हो चुकी है। बट प्रॉब्लम क्या आया कि टेस्ला 2016 में इंडिया में नहीं आ पाई। जी हाँ, तो उसके पीछे का प्रॉब्लम ये था कि इम्पोर्ट ड्यूटी। मतलब कि अगर टेस्ला कंपनी में टेस्ला मॉडल 3 कार का अगर रेट 30 लाख है तो वो इंडिया में आके 60 लाख की हो जाती। उतना अफोर्ड नहीं कर पाते मिडिल क्लास फैमिली, और कुछ लोग ही ले पाते हैं 60 लाख की कार। तो आप सोच सकते हैं कि टेस्ला पे क्या ही इफेक्ट पड़ता। एंड इसीलिए कुछ लोगों की प्री बुकिंग भी हो गई थी, बट वो सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। तो 2016 से के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि 2019 और 20 में फिर से एलॉन मस्क का हिंट आया कि टेस्ला इंडिया में आने वाली है, बट फिर से नहीं आई इंडिया में। क्यों? क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम आई इम्पोर्ट ड्यूटी की। जी हाँ, तो मोदी जी ने 2019 से 20 में टेस्ला को, मतलब एलॉन मस्क को कहा कि अगर आप अपनी टेस्ला की कार को इंडिया में लाना चाह रहे हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही करनी होगी। तो अब बात करते हैं 2021 की। जी हाँ, तो टेस्ला का सुनने में ये भी आया था कि टेस्ला इंडियन मोटर्स एंड एनर्जी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हो चुकी है बैंगलोर में, बट नहीं हुआ। क्यों? 2021 का भी प्लान खत्म हो गया क्योंकि वही प्रॉब्लम आ गया इम्पोर्ट ड्यूटी का। जी हाँ, उस टाइम भी बहुत हाई हो गई थी, बट उस टाइम सुनने में ये आया था कि 2021 में कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है बैंगलोर में, बट नहीं आ पाया। और अब बात आई है 2000। अब बात करते हैं 2025 की। जी हाँ, 13 फरवरी 2025 को एलॉन मस्क और पीएम मोदी की मीटिंग होती है, जिसमें एग्जैक्टली हम लोग को तो पता नहीं चल पाता कि टेस्ला इंडिया में आ रही है या नहीं, बट हाँ कुछ हिंट्स जरूर मिलते हैं कि टेस्ला इंडिया में आ रही है। वैसे हम लोग को पता नहीं चल पाता कि टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग करेगी इंडिया में या फिर सिर्फ इंपोर्ट करेगी, बट हाँ ये जरूर पता चलता है कि टेस्ला इंडिया में आ सकती है। स्वागत है भाई, जल्दी जल्दी आइए। वैसे टेस्ला का मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि टेस्ला अगर इंडिया में आती है तो हम लोग को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या टेस्ला को प्रॉब्लम को फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बेनिफिट का बात करते हैं। तो टेस्ला अगर इंडिया में आ जाती है तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हम लोग को बहुत ज़्यादा ग्रो देखने को मिलेगा अगर टेस्ला इंडिया में आ जाती है तो। और सेकेंड बात मैं ये बता दूं कि टेस्ला की तो 100% इलेक्ट्रिकल कार होगी। जी हाँ, वो तो इलेक्ट्रिकल कार होगी तो पॉल्यूशन भी 0 होगा। मतलब कि पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिकल कार इंडिया में आ जाती है तो। एंड अगर टेस्ला इंडिया में आने का प्लान करती है और हर जगह अगर उसका प्लांट लगता है टेस्ला का, तो नए जॉब्स भी मिल सकते हैं भाई। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का तो भाई पता ही है, वो तो उसका ग्रोथ यहाँ से यहाँ हो जाएगा अगर टेस्ला इंडिया में आ जाती है तो ये सारे तो बेनिफिट हो गए। तो भाई एक तरफा तो कुछ होता नहीं, अगर बेनिफिट है तो उसको प्रॉब्लम्स को भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो उसके प्रॉब्लम्स पे हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर टेस्ला इंडिया में आती है तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे कंपनी को उसको टक्कर देना पड़ सकता है भाई साहब। टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, इन सबको टक्कर देना मतलब आप, तो इसको तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले फेस करना होगा टेस्ला को। एंड सेकेंड चीज़ मैं बता दूं कि अगर टेस्ला इंडिया में आती है तो जैसे कि आप लोग को तो पता ही है कि पेट्रोल पंप मिल ही जाता है अगर हम लोग कार लेके निकलते हैं बाहर, तो हर जगह क्या चार्जिंग पॉइंट मिलेगा?
अगर टेस्ला की इलेक्ट्रिकल कार लेके चलेंगे तो नहीं मिलेगी ना, तो इसको हर जगह पर वो भी लगवाना पड़ेगा। एंड थर्ड चीज़ मैं बता दूँ कि अगर वो यहाँ पे आती है, टेस्ला अगर इंडिया में आ जाती है तो रेट, अगर मैन्युफैक्चरिंग करती है तब तक तो ठीक है, बट अगर इंपोर्ट करती है तो उसको बहुत सारे इस टाइप से प्रॉब्लम्स को भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये हो गई बेनिफिट्स और प्रॉब्लम को फेस करना टेस्ला के लिए। तो अब हम लोग मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर टेस्ला इंडिया में आती है तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। बट अगर टेस्ला सिर्फ इंडिया में इंपोर्ट करती है तो ये सिर्फ रिच लोगों तक ही एक लिमिटेड हो जाएगी। जी हाँ, मतलब कि अगर टेस्ला की इतनी ज़्यादा हाई प्राइस होगी ना कि मिडिल क्लास फैमिली नहीं ले पाएगी, और ये सिर्फ एक रिच लोगों तक ही लिमिटेड रह जाएगी कि उसके पास टेस्ला की कार है और मेरे पास नहीं है। तो खैर, आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोग क्या सोचते हैं, अगर टेस्ला इंडिया में आ जाती है तो क्या इंडिया के लिए बहुत कुछ चेंज हो सकता है या नहीं? आप लोग को जो भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।